नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कविता पढ़ेंगे। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। मतलब चंपा एक लड़की है। कवि ने बताया है कि वो अक्षरों को पहचान नहीं सकती। प्रस्तुत कविता में अत्यंत सरल ढंग से देश की स्त्रियों की व्याप्त निरक्षरता को व्यक्त किया है। मतलब जो हमारे देश में महिलाएं हैं वो कैसे अनपढ़ हैं उसकी भावनाओं को व्यक्त किया है। चंपा देश के अनपढ़ व अबोध बालिका का नेतृत्व करती है। यहाँ एक चंपा लड़की है जो हमारे देश की बालिकाओं का नेतृत्व कर रही है, प्रतिनिधित्व कर रही है। यह कविता पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। कहने का तात्पर्य है कि ये कविता जो है वो जो लोगों की भावनाएं हैं, जो उनके अनुभव है, उनका प्रतिनिधित्व करती है। चलिए कविता का अध्ययन करते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। अक्षर होता है अक्षर, चिन्हती मतलब पहचान करना, चिन्ह करना उसका। चंपा एक लड़की का नाम है और कवि कहता है कि चंपा जो लड़की है वह काले काले जो अक्षर होते हैं उनको नहीं पहचानती। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। कवि कहता है कि जैसे ही मैं पढ़ने लगता हूँ या कोई भी काम लिखने का करता हूँ तो वह आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है और वो मेरे पास आकर खड़ी हो जाती है और चुपचाप मुझे सुनती रहती है। उसे बड़ा अचरज होता है। अचरज यानी हैरानी। उसे बड़ी हैरानी होती है। क्या हैरानी होती है? इन काले चिन्हों में से कैसे ये स्वर निकला करते हैं। जो चंपा लड़की है वो पढ़ना लिखना नहीं जानती, तो उसे बड़ी हैरानी होती है कि जो काले काले अक्षर होते हैं इनको जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से जो स्वर निकलते हैं, जो शब्द निकलते हैं, उनको सुनकर उसे बहुत हैरानी होती थी। चंपा सुंदर की लड़की है। चंपा सुंदर की लड़की है। सुंदर ग्वाला है। चंपा एक सुंदर नाम के ग्वाले की लड़की है जो गाय भैंस चराता है। यानी यहाँ चंपा के पिताजी का नाम बताया है सुंदर। वह सुंदर की लड़की है और सुंदर एक ग्वाला है जो गाय भैंस चराता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा चौपाया होता है जो चार पैरों वाला यानी पशु, और चरवाही चरने के लिए, वन में चराने के लिए वो जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट है। चंपा एक अच्छी लड़की है। कवि कहता है चंचल है, थोड़ी सी नटखट भी है। कभी कभी उधम करती है। उधम यानी शरारत भी करती है। कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। लेकिन कवि कहता है कि कभी कभी वो एक शरारत करती है। और क्या शरारत करती है? वह जो लेखक की जो कवि है हमारे, उनकी कलम चुरा लेती है। कलम यानी जिनसे वो कविताएं लिखते हैं, वो उनका पेन चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब मैं लाता हूँ पाता हूँ अब कागज़ गायब है। कवि कहता है कि जब वो मेरी कलम को चुरा लेती है और छुपा देती है तो मैं जैसे तैसे कर बड़ी मुश्किल से उसको ढूंढ कर लाता हूँ कलम को, लेकिन जैसे ही ढूंढ कर वापस आता हूँ तो देखता हूँ वह कागज़ भी गायब कर देती है। परेशान फिर हो जाता हूँ और फिर ये सब देखकर लेखक जो कवि है वो परेशान हो जाता है। चंपा कहती है तुम कागज़ की गोदा करते हो दिन भर। कागज़ यानी कागज़, गोदा यानी लिखना। चंपा फिर कवि को कहती है कि तुम कागज़ पर हमेशा दिन भर क्या लिखते रहते हो? क्या यह काम बहुत अच्छा है जो तुम ये लिखते हो? क्या ये लिखने का काम अच्छा है? चंपा कवि से पूछती है। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है और कवि कहता है कि चंपा की ये बात सुनकर मुझे हंसी आती है और जैसे ही मैं हंसने लगता हूँ चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई। मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो। एक दिन कवि के पास चंपा आई तो चंपा को कवि ने कहा कि तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम आएगा। हारे गाड़े मतलब मुसीबत में, मुसीबत के समय, परेशानी के समय, जब जीवन में कोई कठिनाई होगी तो उस समय पढ़ना लिखना काम आएगा। गांधी बाबा की इच्छा है। गांधी बाबा यानी महात्मा गांधी। फिर कवि उसको महात्मा गांधी का नाम लेकर समझाते हैं कि महात्मा गांधी की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। जन यानी लोग, कि सभी लोगों को पढ़ना लिखना सीखना चाहिए, मतलब सभी लोग शिक्षित होने चाहिए। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। कवि के समझाने के बाद फिर चंपा ने यही कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते हो गांधी बाबा अच्छे हैं।
वे पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूँगी। चंपा के अनुसार जो पढ़ने लिखने की बात करता है वो अच्छा आदमी नहीं होता है। तो जब कवि ने उसको समझाया कि गांधी बाबा कहते हैं कि सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, तो चंपा कहती है कि मैं तो नहीं पढ़ूँगी। तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा अच्छे हैं, तो अगर वो अच्छे हैं तो वो पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेंगे? वो पढ़ने लिखने की बात नहीं कह सकते और मैं तो नहीं पढ़ूँगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम होने जाओगी। फिर कवि उसको समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि चंपा तुम्हें पढ़ लेना चाहिए क्योंकि पढ़ना लिखना अच्छा होता है। वो चंपा को उसके भविष्य के बारे में बताता है, भविष्य की बातों को लेकर उसको समझाता है। कहता है कि तुम्हारा ब्याह होगा, ब्याह यानी शादी होगी, और तुम गोने जाओगे, गोने यानी ससुराल जाओगी। कुछ दिन बालम संग रह कर चला जाएगा अब कलकत्ता, बालम यानी पति। और जब तुम्हारा चंपा विवाह होगा और तुम ससुराल जाओगी तो तुम्हारा जो पति है वह कुछ दिन तो तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन फिर वो काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कलकत्ता चला जाएगा। बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी? और कलकत्ता तो बहुत दूर है, और तुम उसे कैसे संदेशा दोगी? मतलब अपने मन की बात उसे कैसे बताओगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? और जब तुम्हारा पति तुम्हारे लिए पत्र लिखेगा तो तुम उस पत्र को कैसे पढ़ोगी? चंपा पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा? हाय राम, तुम पढ़ लिख कर कितने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी नहीं करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया। चंपा कहती है कि पढ़ लेना अच्छा है, ये चंपा तुम पढ़ लो। तो चंपा बोलती है कि तुम तो कितने झूठे हो, देखा? लोग कहते हैं कि पढ़ लिख कर जो व्यक्ति होते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, लेकिन तुम तो पढ़ लिखने के बाद भी झूठ बोल रहे हो। क्यों झूठ बोल रहे हो? क्योंकि चंपा कहती है कि मैं तो विवाह ही नहीं करूँगी, और अगर मेरी शादी हो भी गई तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी। चंपा कहती है कि यदि या तो मैं विवाह ही नहीं करूँगी, और अगर मेरा विवाह हो गया तो मैं अपने पति को अपने साथ ही रखूँगी। कलकत्ता मैं कभी न जाने दूँगी, और मैं उसे कलकत्ता नहीं जाने दूँगी। कलकत्ते पर बजर गिरे। यहाँ बजर एक जो ग्रामीण लोगों की एक तरह से गाली होती है, जो वो गुस्से में आकर देते हैं। तो वही बात चंपा ने कही कि मैं तो अपने पति को अपने साथ रखूँगी और उसे कभी कलकत्ता जाने नहीं दूँगी, और भगवान करे कलकत्ता के ऊपर बिजली गिरे, मतलब उसका सत्यानाश हो, उसका बुरा हो। यहाँ जो चंपा है उसकी स्वभाव को दर्शाया है कि वो अपने पति के साथ रहेगी, और वो पति का साथ पाने के लिए कलकत्ता का नाश करने के लिए भी तैयार है। तो ये इस कविता में एक पढ़ाई के महत्व को बताया है, जो एक पशु चराने वाली लड़की को कवि ने समझाया है। त्रिलोचन शास्त्री इसके कवि हैं, जो चंपा को, लड़की को समझाते हैं पढ़ाई के महत्व के बारे में। तरह तरह की बातें बताते हैं, लेकिन चंपा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। इस कविता का अध्ययन करें। धन्यवाद।